अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माई सेल्फ दानिश हुसैन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द लिविंग वर्ड 07। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम फाइलम्स का स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले हम पढ़ेंगे फाइलम पोरीफेरा, जो बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल एक बेसिक होता है फाइलम्स का, जानदारों का, जिसको हम आज डिस्कस करेंगे। तो आए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फाइलम पोरीफेरा। फाइलम पोरीफेरा फाइलम पोरीफेरा को कहा जाता है पोर्स बेयरिंग एनिमल्स। वो जानदार जिनके पास पोर्स मौजूद हो, ऐसे जानदारों को हम पोरीफेरा बोलते हैं। याद रहे, सबसे पहले जो बंदा था जिन्होंने इनको एक एनिमल की हैसियत दी, ही वाज एलियस, हु सेड स्पंज आर एनिमल्स। एलियस वाज द मैन जिसने बोला कि जो स्पंज हैं, जो फाइलम पोरीफेरा में जो भी जानदार आते हैं, वो सब के सब एनिमल्स हैं, लेकिन एक सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एनिमल्स। ठीक है, वो कैसे, वो आगे पता चलेगा। अब जिस बंदे ने इनका नाम पोरीफेरा रखा, उसका नाम था रॉबर्ट ग्रांट, वाज द वन हु नेम्ड देम एज पोरीफेरा। पोरीफेरा का मतलब है पोर बेयरिंग एनिमल्स। इनके बॉडी के बराबर में सारी बॉडी पे पोर्स मिलेंगे। ठीक है, उन पोर्स को देख के इन्होंने इनका नाम दिया पोरीफेरा। ठीक है, उसके बाद इनकी स्टडी को बोला जाता है स्टडी ऑफ स्पंज इज टर्म्ड एज पेराजोआ पेराजोलॉजी पेराजोलॉजी। ठीक है बाबा, इनकी स्टडी को हम बोलेंगे द स्टडी ऑफ स्पंज इज नोन एज पेराजोलॉजी। अब हम इनकी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, इनकी बॉडी की बात करें, इनकी कंपोजिशन की बात करें, तो ये बिल्कुल सिंपल हैं। अगर मैं कहूँ इनकी एवोल्यूशन, ये इवॉल्व कहाँ से हुए, तो मैं कहूँगा दे आर इवॉल्व फ्रॉम प्रोटिस्टा। इनकी जो एवोल्यूशन हिस्ट्री है, पॉलीजेनिक हिस्ट्री है, वो इनकी प्रोटिस्टा से जो है मिलती है। ठीक है, तो ये इवोल्व कहाँ से हुए हैं? प्रोटिस्टा से हुए हैं। अब इनकी हम बॉडी की बात करें, तो इनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो सेल्यूलर है। इनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेल्यूलर तो है, लेकिन बट दे लेक टिश्यू। इनके अंदर आपको टिश्यूज नहीं मिलेंगे। इनके अंदर सेल्स की बनावट होगी, देयर बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है, लेकिन इनके अंदर जो टिश्यूज हैं, बहुत सारे सेल्स मिलके पैक्ड होकर जो टिश्यू बनाते हैं, इनके अंदर वो सिस्टम नहीं होता। दे डू नॉट हैव टिश्यूज, उसीलिए इनको रखा गया था पेराजोआ में, और जिनके पास टिश्यूज थे उनको उनको रखा गया था यूमेटाजोआ में। इनके पास प्रॉपर टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन थी, क्योंकि टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन से भी आगे चल के ऑर्गन्स वगैरह बनेंगे। तो इनके पास टिश्यूज नहीं है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके पास ऑर्गन्स होंगे? डेफिनेटली नॉट। तो इनके पास ऑर्गन सिस्टम जो है, ऑर्गन सिस्टम एब्सेंट है। इनके पास प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम नहीं है, वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सा। ठीक है, ये मिलते आपको कहाँ है? मोस्टली दे आर एक्वेटिक, ये मोस्टली एक्वेटिक होंगे। ठीक है, ये जो मोस्ट प्रोबेबली है, ये होते हैं मरीन। ठीक है, इनकी टोटल आपको स्पीशीज मिलेंगी 500 स्पीशीज। इनमें से आई गेस आप कंफर्म कर लीजिएगा 150 जो होती है वो फ्रेश वाटर में होती है, बाकी जो बचती है वो सारी होती है मरीन वाटर में। तो इनका जो हैबिटेंट है वो क्या है? इनका हैबिटेंट है
एक्वेटिक हैबिटेंट, ठीक है, ये एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रहते हैं। 150 स्पीशीज जो हैं वो फ्रेश वाटर में होती हैं, बकाया जो बचती हैं वो मरीन लाइफ में अपना जिंदगी का बसर करती है। अगर इनको मैं बताऊं कि इनके अंदर डिप्लोब्लास्टिक, इनके अंदर दो लेयर्स मिलती हैं और उन लेयर्स का नाम इनकी बॉडी और सेल कंपोजिशन के मुताबिक है, ठीक है बाबा, लेकिन दे कंटेन डिप्लोब्लास्टिक लेयर्स, इनके अंदर दो लेयर्स मिलती हैं, ठीक है बाबा। और उसके अलावा इनकी जो सिमेट्री है, सिमेट्री ये मोस्टली एसिमेट्रिकल होते हैं, इनकी कोई भी सिमेट्री नहीं होती सिवाय एक के, जो है ल्यूकोसोलिना, एक कॉम्प्लेक्स स्पंज है जिसके पास रेडियल सिमेट्री होती है, ठीक है बाबा। ऑलमोस्ट एसिमेट्रिकल होते हैं, लेकिन एक इनका कॉम्प्लेक्स स्पंज है, एक ग्रुप है इनका जिनको बोलते हैं ल्यूकोसोलिनिया, उनके पास रेडियल सिमेट्री होती है। तो ये इनके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स थे जिनको हमने डिस्कस कर लिया। अब इनको हम थोड़ी डिटेल में बात करेंगे कि डिप्लोब्लास्टिक इसके अंदर कौन कौन सी लेयर होती है। एक होती है पिनाकोड्रम और दूसरी होती है क्वेनोड्रम। ये दोनों जो लेयर्स हैं इनका बहुत बड़ा रोल है, ये आगे चल के हम इनको डिस्कस करेंगे। ये इनके बेसिक टर्म्स थे जिनको मैंने क्लियर कर दिया, इनके अंदर ऑर्गन सिस्टम वगैरह कुछ भी नहीं होता। तो यहाँ पे हम इनकी थोड़ी डिटेल में स्टडी करेंगे। सिमेट्री का मैंने आपको बता दिया कि इनके अंदर सिमेट्री जो है इरेग्युलर होती है, दैट मीन्स एसिमेट्रिकल होती है। इनकी सिमेट्री एसिमेट्रिकल होती है, लेकिन कुछ जो कॉम्प्लेक्स स्पंज होते हैं जैसे ल्यूकोसोलिना, इनके अंदर जो है रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, इनके अंदर रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। आप नहीं कह सकते कि सारे स्पंज जो है दे आर एसिमेट्रिकल, लेकिन कुछ इनके क्लासेस हैं ल्यूकोसोलिनिया, इनको हमने रेडियल सिमेट्री में रखा है बिकॉज दे आर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इनके पास सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन होती है, लेकिन टिश्यूज की फॉर्मेशन नहीं होती, आपस में सेल इतने पैक्ड नहीं होते वो आगे टिश्यू बना सकते हैं। अगर टिश्यू नहीं है तो इनके पास कोई भी सिस्टम्स वगैरह, ऑर्गन सिस्टम, फंक्शंस वगैरह होंगे, लेकिन बहुत बेसिक होंगे, ठीक है। अब जर्म लेयर्स की बात करूं तो ये होते हैं डिप्लोब्लास्टिक, हैव टू लेयर्स कॉल्ड पिनेकोड्रम एंड कोनियोड्रम। ये क्या होते हैं आगे बताऊंगा। ये एक सिंपल स्ट्रक्चर है, साइड में मैं इसका डायग्राम भी लगा लूंगा, आप समझ जाएंगे। ये जो बड़ी ओपनिंग है इसको हम बोलते हैं ऑस्क्यूलम, यहां से पानी बाहर जाता है, पानी बाहर जाता है, गोज आउट, वाटर गोज आउट, ऑस्क्यूलम से बाहर जाता है। और उसकी बॉडी सारी पे छोटे छोटे पोर्स लगे हुए होते हैं, पोरोसाइट सेल से बनते हैं वो पोर्स, जिनको हम ओस्टियोसाइट्स बोलते हैं या ओस्टिया बोलते हैं, नॉट ओस्टियोसाइट, ओस्टिया बोलते हैं। वो ओस्टिया जो है हमें पोरोसाइट से मिलते हैं। वो ओस्टिया क्या करते हैं, पानी को अंदर जाने की जो है सलाहियत दिखाते हैं, जिनके अंदर वाटर वेस्कुलर सिस्टम है ना, उनको अंदर पानी को इन सेल्स की मदद से अंदर लाते हैं, ठीक है। तो ये जो मैंने चैनल्स बनाए हैं, दीज चैनल्स आर पोरोसाइट। ये पोरोसाइट क्या करते हैं, इनके अंदर ओस्टिया की बनावट करते हैं, और ओस्टिया क्या करता है, इनको पानी अंदर लाने की कोशिश करता है। और जब पानी अंदर आता है तो उनके अंदर एक काउंटर करंट प्रोड्यूस होता है, करंट प्रोड्यूस होता है, वाटर करंट, जो एक वेव्स बनाता है फ्लैजिलेट सेल्स की मदद से। उसकी वजह से खाना जो भी होता है, जो भी चीजें होती है, इनके नजदीक आती है और इनकी बाहर पे डाइजेशन के हिसाब से निकल जाती है। ये आगे मैं समझाऊंगा आपको क्या होता है, ठीक है। जहां से पानी अंदर आता है उनको हम ओस्टिया बोलेंगे, जहां से पानी बाहर जाता है उनको ऑस्क्यूलम बोलेंगे, ठीक है बाबा। ये जो बाहर की लेयर मिल रही है आपको, ये वाली और ये वाली, इसको हम बोलते हैं पिनेकोड्रम, ठीक है बाबा। और ये जो अंदर की लेयर है ये वाली, इसको बोलते हैं हम कोनियोड्रम। अब याद रहे आपको, इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है बहुत सारी चीजों में। जो कोनियोड्रम है इसकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, जो मैंने यहाँ पे अलग से लिखी है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बराबर में मैं कुछ पिक्स डालता हूं तो उनको भी आप नोट किया करें, उनमें बहुत एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है जो एमडीकेट के लिए एसेंशियल होती है। अब बाहर वाली लेयर जो है वो है पिनेकोड्रम। अब पिनेकोड्रम है आउटर मोस्ट लेयर, कंसिस्ट ऑफ टू सेल्स, ये दो सेल्स की बनी हुई होती है, एक पिनेकोसाइट्स और दूसरे पोरोसाइट्स। अब पिनेकोसाइट्स वो सेल्स होते हैं जो प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं, इनकी बॉडी की बाहर की जो प्रोटेक्शन होती है ना, उनकी हेल्प करते हैं। और पोरोसाइट्स
पोर्स बनाने में हेल्प करते हैं, जिसको हम ओस्टिया बोलते हैं। ये पोर्स वगैरह पोरोसाइट सेल बनाते हैं, और पेनेकोसाइट्स जो है प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है बाबा। और उसके बाद दूसरी जो लेयर है जिसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, उनको हम बोलते हैं कोइनोड्रम। अब इसका क्या काम है और इसका अंदर कौन कौन से सेल इन्वॉल्व हैं, अगर इनको मैं देखूं तो ये इनर लेयर है जो बनी हुई होती है कोइनोसाइट्स की। ठीक है, इनको दूसरे अल्फाज में गेस्ट्रल लेयर भी बोला जाता है। ये एमसीक्यूज आ सकते हैं एमडीकेट में कि कोनोड्रम इज आल्सो नोन एज अ गेस्ट्रोड्रम, सॉरी गेस्ट्रल लेयर। ठीक है, इट इज ओनली फॉर्म्ड इन पोरिफेरा। ये लेयर और कोनोसाइट सेल्स आपको किसी और फाइलम में नहीं मिलेंगे, याद रहे सिर्फ और सिर्फ आपको ये मिलेंगे पोरिफेरा में। कोनोड्रम या कोनोसाइट्स, गेस्ट्रल लेयर, ये तीनों चीजें एक ही का नाम है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको पोरिफेरा में मिलेंगे। जो कोनोड्रम है वो बनी हुई होती है कोनोसाइट्स की। ठीक है बाबा, उसको दूसरा नाम है गेस्ट्रल लेयर। ये सिर्फ और सिर्फ आपको पोरिफेरा फाइलम में मिलेगा। इट कंटेन कॉलर सेल्स, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है पॉइंट है, कॉलर सेल्स। इन कॉलर सेल्स का काम क्या है? ठीक है, इन कॉलर सेल्स का काम है वाटर कैनाल सिस्टम में या वाटर सर्कुलर सिस्टम में। अब क्या होता है, ये जो कॉलर सिस्टम है, इनका डायग्राम मैं लगा लूंगा साइड में। इनके अंदर होते हैं फ्लैजिला। इन फ्लैजिला की मदद से ये क्या करते हैं, वाटर को करंट के हिसाब से मूव करवाते हैं। तो जो भी इनके खाने की चीजें होती हैं वो इनके अंदर आती है, और जब वो एक्स्ट्रा चीजें होती हैं ये इनसे बाहर जाती हैं। तो कल आपसे पूछे कोई कि इनके अंदर इनटेक ऑफ फूड वगैरह कैसे होता है, तो आप बोलेंगे कि ये अपने अंदर एक करंट, वाटर करंट प्रोड्यूस करते हैं वाटर कैनाल सिस्टम के अंदर फ्लैजिला की मदद से, जो कि कॉलर सेल्स में होते हैं। उसकी मदद से खाना वगैरह जो है इनके अंदर आता है। और ये खाना कौन कौन सा इनके अंदर मोस्टली जो है जिसपे ये डिपेंड करते हैं वो वाटर प्लैंक्टन्स होते हैं, 20 से 80%। ठीक है बाबा। अब इसके दूसरी बात, इनके अंदर जो है पिनेकोसाइट और जो है कोनोसाइट के दरमियान जो लेयर होती है वो हमें मिलेगी मेसेनकाइम। ये हम पढ़ के आए हैं। ठीक है, ये मेसेनकाइम जो है इनके दरमियान में होती है, जो बनी हुई होती है एम्ब्योसाइट सेल्स, सॉरी एमेब्योसाइट सेल्स की। अब एमेब्योसाइट सेल्स का फाइलम पोरिफेरा में बहुत बड़ा रोल है। बराबर में डायग्राम लगा लूंगा कि इनके तकरीबन 12 टाइप्स हैं, जो कि एमेबा की मुख्तलिफ, सॉरी जो कि पोरिफेरा की मुख्तलिफ चीजों में बनाने में हेल्प करते हैं। इनकी जो बॉडी होती है बाहर की, ये स्पेक्यूल्स जो होते हैं, ठीक है, ये आपको सिलिकोरियस पार्टिकल्स की बनी मिलेगी। ठीक है, मुख्तलिफ पार्टिकल्स की बनी मिलेगी। इस बॉडी के हम दूसरे अल्फाज में स्पेक्यूल्स भी कहते हैं। और स्पेक्यूल्स बनाने में सबसे बड़ा रोल होता है एमेब्योसाइट सेल्स का। ठीक है, रिप्रोडक्शन इनके अंदर सेक्सुअल भी होती है, एसेक्सुअल भी होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन करवाने में भी इसका बड़ा रोल होता है एमेब्योसाइट सेल्स का। इनके बॉडी फंक्शनिंग में, इनके अंदर जो है प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स करवाने में भी इनका बड़ा रोल होता है। ये हर्मेफ्रोडाइट होते हैं, एक ही जानदार के अंदर 2 सेक्स मिले, इनको हम मोनोशियस या हर्मेफ्रोडाइट कहते हैं। ठीक है बाबा। तो एमेबाइट सेल्स बहुत बड़ी चीज है, ये बराबर में डायग्राम लगा लूंगा, आप इनकी सारी चीजें जो है नोट कर दीजिएगा। इनका जो स्केटल है जिसको हम स्पेक्यूल बोलते हैं, ये सिलिकॉन से भी बना होता है, सिलिकेरियस पार्टिकल्स का बना होता है, कैल्सीरियस पार्टिकल्स से भी बना होता है, ये मैंने आपको बता दिया। अब इनके बाद इनके अंदर कौन कौन सी चीजें पाई जाती है बॉडी सिस्टम्स के मुताबिक। सबसे पहले अगर मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम देखूं तो इनके अंदर एब्सेंट होता है बाबा, दे डू नॉट हैव अ प्रॉपर रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्यों सिस्टम नहीं है? क्योंकि सर इनके अंदर टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन तो है ही नहीं, तो हाउ इट इज पॉसिबल टू दे कंटेन प्रॉपर सिस्टम्स दैट कैरी आउट देयर फंक्शन। ठीक है, इनके अंदर नर्वस सिस्टम नहीं होता, लेकिन कुछ न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं जो पानी की सर्कुलेशन को रेगुलेट करते हैं। ये न्यूरॉन्स क्या करते हैं? रेगुलेट H2O सर्कुलेशन। जो इनका वाटर वस्कुलर सिस्टम है उनको रेगुलेट यही न्यूरॉन करते हैं, जिनको नेट न्यूरॉन्स बोला जाता है। अब वाटर वस्कुलर सिस्टम जो है इनके अंदर क्या है, वाटर एंटर्स थ्रू ओस्टिया एंड गोज आउट ऑस्क्यूलम। ओस्टिया से पानी अंदर आता है और ऑस्क्यूलम से बाहर चला जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट बट फेड ऑन प्लैंक्टॉन्स। इनके अंदर डाइजेस्ट सिस्टम प्रॉपर एब्सेंट होता है, लेकिन दे फेड ऑन प्लैंक्टॉन्स। ठीक है, ये पानी में पाए जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन हमें ओशन से मिलती है बाय द हेल्प ऑफ देम और साइनोबैक्टीरिया, ये भी आपने पढ़ा हुआ होगा। ठीक है,
एक्सक्रिएटरी सिस्टम इनके अंदर एब्सेंट होता है। जो वेस्ट होता है वो डिस्पोज होता है थ्रू डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के जरिए इनका जो बॉडी का वेस्ट होता है वो निकल जाता है बाय द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन। अब इनका बॉडी का वेस्ट क्या हो सकता है? ये मोस्टली मरीन है तो इनके अंदर अमोनिया, ये अमोनियोलेटिक होंगे। इनके अंदर से एक्सक्रिएटिव प्रोडक्ट जो निकलेगा वो अमोनिया होगा। ठीक है बाबा। रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल होती है बाय बर्डिंग या फ्रेगमेंटेशन। जो बर्ड्स वगैरह साइड से रीजनरेट कर देते हैं तो उनसे उनके अंदर से दूसरा एक जो है इनकी जो फर्टिलाइजेशन होती है वो मेसेनकाइमा के अंदर होती है। ठीक है बाबा। और ये जो इसकी बीच में बड़ी कैविटी मिलेगी उसको हम बोलेंगे ये वाली जो कैविटी ब्लू कलर से मैंने बनाई है इसको हम बोलेंगे स्पंजियोसॉइल। ठीक है बाबा। उम्मीद करता हूं ये बेसिक एक पोरीफेरा सिंपल था जो आपका क्लियर हो गया होगा। इसके बाद नाइडेरिया से मिलेंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।